खबरों के बीच शुरुआत करते हैं कुछ सियासी खबरों के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी उबाल पर है। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जोरदार हमला करते हुए क्विट इंडिया का नया स्लोगन दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों को हटाने के लिए महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया का ऐलान किया था, उसी तरह समय आ गया है कि विपक्ष ने जो अपना पाप धोने के लिए नाम बदला है, उसके खिलाफ क्विट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाए। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। सिमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। राजस्थान में ही प्रधानमंत्री मोदी ने लाल डायरी के बहाने गहलोत सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे छिपे हैं। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी लाल डायरी को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी जैसी कोई चीज ही नहीं है, तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ED है, CBI है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया और 50-60 डायरियाँ लड़ाई गई असेंबली के अंदर। कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50-60। तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के सीकर में आज 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त भी जारी की। देश भर के 8.5 लाख किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इसके अलावा पीएम मोदी ने सल्फर कोटेड यूरिया गोल्ड भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने राजस्थान के लिए कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। और बात संसद की, जहां मणिपुर के मुद्दे पर आज भी संसद में दोनों सदनों में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सांसद मणिपुर हिंसा के विरोध में आज संसद में काले कपड़े पहनकर पहुंचे। लोकसभा शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे तक और बाद में 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में
आके कुछ तो बोलो, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो जैसे नारे लगाए। एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाए तो विपक्षी सांसदों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने लंच के बाद सदन से वॉकआउट भी कर दिया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने विपक्षी सांसदों के काले कपड़ों पर जमकर हमला बोला। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में? क्या दिल में काला है? क्या शब्दों के बोल में काला है? क्या काला धन छुपा रहे हैं ये अपने इन कपड़ों में? क्या कारनामे हैं इनके जो दिखाना नहीं चाहते और छुपाना चाहते हैं? ऐसे तो आज के दिन काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काला कपड़ा, काला काम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो एक तरफ संसद में हंगामा जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक तल्खी भी बढ़ने लगी है। क्या राजनीतिक लड़ाई अब दुश्मनी पर आ गई है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। राजनीतिक लड़ाई दुश्मनी पर आई। अब बात करेंगे बारिश की। महाराष्ट्र में आज जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में रेड अलर्ट है। मुंबई में रात भर धीमे धीमे बारिश होती रही और सुबह इसने फिर से जोर पकड़ लिया, जिसके बाद रिहायशी इलाकों में काफी पानी भर गया। सड़कों पर भी पानी भरने की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। ठाणे के लिए भी रेड अलर्ट है। मुंबई में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। गोवा में भी भारी बारिश हो रही है और वहां पर भी आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस बार दक्षिण भारत में भी हाहाकार मचा हुआ है। तेलंगाना के कई जिलों में 15 फीट तक पानी भरने की खबरें हैं। तेलंगाना में रेड अलर्ट है। केरल में भी इस वक्त बारिश से हालात खराब है। तो वहीं पहाड़ पर यानी उत्तराखंड और हिमाचल में भी भारी बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों के लिए वहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब तक हिमाचल में 19 पुल बाढ़ में बह चुके हैं, जबकि भारी बारिश से 34 पुलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इधर नोएडा में हिंडन नदी उफान पर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। तो आइए अब आपको आंकड़ों में बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश में कहां कितनी बारिश हो चुकी है, कितनी ज्यादा बारिश हो गई है। तो बारिश से बेहाल है देश। आइए एक नजर डालते हैं कि किस किस इलाके में क्या हाल है। देखिए, हम बात करें अगर गुजरात की, तो यहां पर 90% ज्यादा बारिश हो गई है। राजस्थान में 77%, हिमाचल में करीब 70%, दिल्ली में करीब 40%, महाराष्ट्र में 9 और मध्य प्रदेश में 8। तो गुजरात का हाल देखिए, सबसे ज्यादा 611 mm बारिश सबसे ज्यादा देश में अब तक। अच्छा, ये जो आंकड़ा है ये 1 से 26 जुलाई तक का आंकड़ा है और 90% ज्यादा पानी बरस गया गुजरात के अंदर, जो तस्वीरें भी हम देखते हैं। राजस्थान नंबर 2 पे, फिर हिमाचल, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और अब थोड़े दिन में जो आंकड़े आएंगे उसमें आपको दक्षिण भारत के भी राज्य नजर आएंगे। एक ओवरऑल अभी देश की तस्वीर आपके सामने पेश कर देते हैं कि यहां पर किस तरह का मामला है। देखिए, उत्तर पश्चिम भारत की हम बात करें तो यहां पर सामान्य से 34% ज्यादा बारिश अब तक हो चुकी है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की, तो यहां सामान्य से 2% कम बारिश हुई है। अब ये तेलंगाना, केरल में अब बारिश शुरू हुई है, जिनका हमें बाद में आंकड़ा देखने को मिलेगा। मध्य भारत की बात करें, सामान्य से 14% अब तक बारिश ज्यादा हो चुकी है। और सबसे ज्यादा बारिश, जैसा कि हमने कहा, उत्तर पश्चिमी इलाकों में हुई है। उत्तर पूर्व में अगर हम बात करें या पूर्वोत्तर भारत में बात करें तो सामान्य से 25%, वहां पानी इस बार कम गिरा है। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत सबसे ज्यादा शिकार हुआ, जो आपने आंकड़े देखे गुजरात के, महाराष्ट्र के, इस इलाके में जोरदार बारिश हो रही है और वह तस्वीरों में भी दिखती है और हम हाल देख ही रहे हैं देश का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश ने कोल्हापुर में किस तरह से कोहराम मचाया, ये बता रहे हमारे सहयोगी दिवाकर। मैं इस वक्त कोल्हापुर के गायकवाड़ वाड़ा इलाके के पंचगंगा नदी के सीधे जो करीब का हिस्सा है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो जो राधानगरी डैम का पानी है और साथ ही साथ जो बारिश हुई है उसके चलते जो है, जो पंचगंगा नदी में उफान आया, उस उफान के चलते जो बहाव आया वो बाहर की तरफ आया और बाहर आने के चलते ये जो पूरा रास्ता है वो डूब चुका है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरा रास्ता यहाँ पे डूब गया है। ये रास्ते को पूरी तरह से अब बंद भी कर दिया गया है पुलिस के द्वारा।
द्वारा आप तेज बारिश यहाँ पर भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। पंचगंगा नदी का जो किनारे वाला हिस्सा है जहां पर रिहायशी इलाका है वो इस इलाके की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक के पोल देखेंगे वो जो है लगभग आधे से ज्यादा डूबे हुए हैं। इसके अलावा जो पानी, अब एक दूसरे इलेक्ट्रिक पोल की तरफ जाएंगे तो ट्रांसफार्मर जो है वो काफी कम हिस्सा बचा है पानी वहां तक पहुंचने के लिए। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पंचगंगा नदी के पास वाले इलाके हैं उनकी ये तस्वीर है। और इस तस्वीर में आप अंदर देख सकते हैं जो पिलर है वो भी लगभग आधा डूब चुका है। और इसके अलावा क्योंकि काफी ज्यादा बहाव डैम के पानी के जरिए पंचगंगा नदी में आया था, उस बहाव के चलते जो आसपास के इलाके हैं वो जलमग्न हो गए। दूसरी तस्वीर में दिखाऊं तो जो ये पंचगंगा नदी का पानी है उसी बहाव के चलते जो आसपास के घर हैं वहां पर भी ये पानी जो है आप देखिए घुस चुका है। गेट की तस्वीर आप अगर देख सकते हैं तो गेट जो है करीब 1/4 जो हिस्सा है गेट का वो इस वक्त पानी में है और पानी सीधा वो जो घर है उसके अंदर जो है वो घुस चुका है। चलिए, बारिश की खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं बाजार की, जहां पर जुलाई एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 440 अंक गिरकर 66,267 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 118 अंक गिरकर 19,660 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, रियल्टी, पीएसयू शेयरों में रही। ऑटो, एनर्जी, बैंकिंग शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो बाजार में आगे भी तेजी जारी रह सकती है, ऐसा कहना है कार्नियल कैपिटल एडवाइजर्स एलएलपी के फाउंडर विकास केमानी का। उन्होंने आगे कहा कि वे मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश कर रहे हैं, साथ ही ऑटो सेक्टर में अच्छे रिटर्न भी मिलने की उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ा थीम जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम बहुत बड़ा पैसा लगा रहे हैं। हमें लगता है कि ये एक डिकेडल अपॉर्चुनिटी है, तो हम पिछले 2.5 साल में हमारा सबसे बड़ा पैसा इसी में गया है। दूसरा, अगेन सारी लगभग डोमेस्टिक स्टोरीज ही है, तो ऑटोमोबाइल में हमको लगता है बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जियो फाइनेंशियल और अमेरिकी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक ने जॉइंट वेंचर कंपनी का ऐलान किया है, जिसका नाम जियो ब्लैक रॉक होगा। कंपनी में दोनों की 50-50% हिस्सेदारी होगी। दोनों कंपनियां शुरुआत में $15 करोड़ का निवेश करेंगी। रेगुलेटरी और दूसरी जरूरी मंजूरी के बाद जियो ब्लैक रॉक कंपनी काम शुरू करने वाली है। इस जॉइंट वेंचर से करोड़ों निवेशकों को टेक एनेबल्ड अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस की सुविधा मिलेगी। बता दें कि साल 2018 में भारत से बाहर निकलने के बाद ब्लैक रॉक फिर से भारत में जियो के साथ एंट्री कर रही है। और यहां पर हम आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल यानी कि CNBC आवाज देख रहे हैं वो नेटवर्क 18 का हिस्सा है, जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। और यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी एक आसान, उसे कैसे भरें आसानी से, उस पर एक खास समझाइश ब्रेक के बाद। समाचार और अब आपके काम की खबर। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अभी भी आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपना ITR खुद फाइल कर सकते हैं। इसके लिए हम आज से एक खास सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद आप आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर पाएंगे। इस सीरीज का पहला हिस्सा लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं लक्ष्मण रॉय। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरते वक्त कौन सा फॉर्म चुने, कैसे फॉर्म चुने, उसमें क्या भरें क्या नहीं भरें, इन सब चीज़ों में जाने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो ये कि कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आपको ज़रूरत होते है उसको देखने की। उन सारे दस्तावेज को आपको जुटाने हैं। अब दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला दस्तावेज है कि आपको पिछले कारोबारी साल का बैंक स्टेटमेंट निकालना है। पिछले कारोबारी साल का बैंक स्टेटमेंट निकालने का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपके पास बैंक अकाउंट है उन सारे का स्टेटमेंट निकालिए। उसमें खास तौर से ये ध्यान रखिए कि उसमें बैंक ने आपके जो पैसे सेविंग अकाउंट में भी जमा हुए तो कितने इंटरेस्ट वहां पर दिया गया, इस पर आपको खास ध्यान देना होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है वह है फॉर्म 16 या फिर कहें फॉर्म 16A। इससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा
टीडीएस कितना कटा है, कैसे क्या है, उसका हिसाब किताब का ब्यौरा आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म 16 आपके पास होना बेहद जरूरी है। तीसरा जो दस्तावेज है वो है शेयर ब्रोकर के स्टेटमेंट, यानी अगर आप शेयर बाजार में लेन देन करते हैं तो शेयर ब्रोकर का स्टेटमेंट होना जरूरी है। उसमें इसका ध्यान रखना है कि कैपिटल गेन्स कितना हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या हुआ, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए शेयर ब्रोकर का स्टेटमेंट होना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वह है प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री का ब्यौरा आपको रखना होगा। जो भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या बेची है, उसमें कितने में बेचा, कितने में खरीदा था, कितने साल तक अपने पास रखा था, उसमें कितने का प्रॉफिट हुआ, ये सारी बातें आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आईटीआर भरते वक्त इसकी जरूरत पड़ती है। एक और बात वह है किराए का ब्यौरा होना चाहिए, यानी पूरे कारोबारी साल में आपने कितने किराए लिए, किराए से कितनी आमदनी हुई, किराया दिया भी है तो इसका भी ब्यौरा अपने पास रखिएगा। साथ ही साथ आपको डिविडेंड की डिटेल्स रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिविडेंड पे टैक्स लगता है। डिविडेंड कितना कितना आपको मिला है, इसके लिए डिविडेंड की डिटेल्स का होना बेहद जरूरी होता है आईटीआर भरते वक्त। साथ ही साथ अगर आपको बिजनेस से कोई आमदनी हुई है, मान लीजिए छोटा मोटा कोई कारोबार आपका है, नौकरी पेशा होने के बावजूद कारोबार है या फिर वैसे कारोबार है, तो उससे जो आपको आमदनी हो रही है, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो, उसका भी आपको ब्यौरा रखना होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको रखना होगा आईटीआर फॉर्म भरने से पहले। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको आपको आईटीआर फॉर्म भरने से पहले अपने पास रखना होगा। जब ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएं, तब फिर आप इनकम टैक्स वेबसाइट को लॉगिन करिए, तब आप आईटीआर फॉर्म भरने की तरफ आगे बढ़िए। आगे क्या करना है वो भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो ये तो हमारी स्पेशल सीरीज है, उसका पहला पार्ट था। आगे कुछ और इसके इंपॉर्टेंट एपिसोड्स आपके लिए लेकर आएंगे आज और कल में, ताकि आप अच्छे से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएं। इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके फोन तक पहुंच चुका है, दूसरी तरफ एआई को लेकर कोई रेगुलेशन भी नहीं है। ढेर सारी घटनाएं अभी से सुनने में आने लग गई, कुछ तो फ्रॉड की भी हैं। तो इसके क्या खतरे हो सकते हैं और एआई का रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं एक बड़ी चर्चा। एआई रिवॉल्यूशन कैसे हो, रेगुलेशन, शाम 5:57 पर।